हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप मई ऑनवर्ड्स कैट 22 एंड अदर एमबीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं कौन कौन से एग्जाम आपको टारगेट करने हैं, कैट की एक्चुअल कट ऑफ क्या रहती हैं, क्या आपका गोल सेटिंग होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, डे बाय डे आपका क्या स्टडी प्लानर होना चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा एंड एक एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपके लिए रेलिवेंट है। इसके साथ ही अगर आप हमारे थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा जो नया बैच आ रहा है 15 मई से विनर्स बैच, उसकी भी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए भाई अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहे हैं, तो वो आप अवेल यहां पे कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये हो सकती है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं कैट का एग्जाम। तो जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि सर अगर मुझे कैट में 99 परसेंटाइल लाना है तो उसके लिए मुझे 99 परसेंटेज पेपर करना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एक्चुअल डेटा यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या पता चलता है, कैट 21 में अगर 198 मार्क्स का आपका एग्जाम था तो 99 परसेंटाइल आपकी आई थी 98 मार्क्स पे, विच मींस 50% एग्जाम पेपर करने पे आपकी 99 परसेंटाइल आ गई। अगर हम कैट 20 की बात करें तो 228 मार्क्स का आपका एग्जाम था, 101 मार्क पे आपके 99 परसेंटाइल थे, विच मींस 44% के आसपास आपको पेपर करना था। कैट 19 में 300 मार्क्स में से 156 मार्क्स चाहिए थे, विच मींस 52% ऑफ द पेपर। कैट 2018 में 300 में से 154 चाहिए थे, विच मींस 51% ऑफ द पेपर। एंड कैट 17 में आउट ऑफ 300 आपको चाहिए थे 174 मार्क्स, विच मींस 58% ऑफ द पेपर। तो इतना पेपर करने के बाद आप एक 99 परसेंटाइलर बन सकते हो, जिसके बाद आपको एक टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो अपने माइंड से सबसे पहले ये डाउट क्लियर करो, सर 99 परसेंटाइल आना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपको 50 टू 60% पेपर सही एक्यूरेट अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये कर लेते हो तो आप भी एक 99 परसेंटाइलर बन सकते हो। तो अगर आपका कोई एक टॉपिक वीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आप आराम से अपने पेपर में अच्छे से 50 टू 60 पेपर सही करो एंड आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर कैट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? तो लास्ट 3 इयर्स में कैट का एग्जाम पैटर्न हर साल चेंज हुआ है। कैट 19 की अगर मैं बात करूं तो 60 मिनट के आपके 3 सेक्शन थे, वर्बल, एलआरडी, क्वांट्स, जिसमें आपके सामने 34, 32, 34 क्वेश्चन थे। टोटल 100 क्वेश्चन आपको करने थे 3 आवर्स में, विच मींस 1.8 मिनट था आपके पास पर क्वेश्चन के लिए। कैट 20 की बात करें, ड्यू टू कोविड आपका पेपर 2 आवर्स का रिड्यूस कर दिया गया था। टोटल क्वेश्चन थे 76, जिसमें आपके तीनों सेक्शन 40-40 मिनट्स के थे एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 26, 24, 26, जिसका मतलब है 1.57 मिनट्स फॉर पर क्वेश्चन। कैट 21 में अगेन आपका पेपर तो 2 ही आवर्स का था, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस करे गए थे, 66 क्वेश्चन कर दिए थे, जिसमें वर्बल में 24, एलआरडीए में 20 एंड क्वांट्स में 22 क्वेश्चन थे, विच मींस अगेन 1.8 मिनट पर क्वेश्चन। अब कैट 22 में क्या होगा वो भाई अभी आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कोविड की सिचुएशन क्या है, तभी जाके आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। पेपर आपका 2 आवर्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। लेकिन पेपर पैटर्न से आपको बहुत ज्यादा वरी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम रहता है, हर साल वही टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, वही आपके टॉपिक्स रहते हैं। तो अगर आपके टॉपिक्स पे कमांड है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है, तो एंड में जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उस तरह के आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे एंड आप उस सिचुएशन के लिए रेडी हो जाओगे। देन हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर सिलेबस क्या है? तो क्वांट्स, वर्बल, एलआरडी, तीनों का सिलेबस डिटेल में समझ लो। क्वांट्स में आपके सामने टोटल 5 मॉड्यूल्स रहते हैं, जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहता है अरिथमेटिक। आपके इसमें टॉपिक्स कौन से रहते हैं? टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टीएसडी, रेसिस, सर्कुलर ट्रैक। देन नंबर सिस्टम होता है, उसके कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके टॉपिक्स होते हैं फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल्स, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, मैक्सिमम पावर, ट्रेलिंग जीरोस, रिमाइंडर थ्योरम, सक्सेसिव डिवीजन एंड बेस सिस्टम। देन आपका ज्योमेट्री, इसके भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका ट्रायंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन्स, मेंसुरेशन, क्रॉस सेक्शन, ये क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। देन आपके सामने अलजेब्रा, अगेन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जिसमें आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाई ऑर्डर इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स, स्पेशल इक्वेशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, मैक्सिमम मिनिमा, इनइक्वालिटीज, लॉग, इन सबके क्वेश्चन बनते हैं। देन आपके सामने मॉडर्न मैथ्स हो जाता है, जिसमें आपके सामने सेट थ्योरी, एपीजीपी, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेन डायग्राम्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो आपको जब अपनी ऑर्डर ऑफ प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले आप अरिथमेटिक करो, उसके बाद आप ज्योमेट्री कर सकते हो या अलजेब्रा कर सकते हो, देन मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आपको कन्वीनियंट लगते हैं वहां से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। क्वांट्स के बाद अगर मैं बात करूं तो वर्बल एबिलिटी में
आपके सामने टोटल 3 सेक्शंस रहेंगे, जहां पे आपका मॉड्यूल 1 रहता है जंबल सेंटेंसेस, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी। ये क्वेश्चंस आपके नॉन आरसी क्वेश्चन होते हैं जो कैट में आते हैं। बच्चे इन टॉपिक को इग्नोर करते हैं, बट ये काफी ज्यादा स्कोरिंग आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल रहता है। उसके बाद आपका मॉड्यूल रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें आपके सामने अनसीन पैसेजेस होते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टोन बेस्ड क्वेश्चन, आइडिया बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, एटीट्यूड का आता है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो काफी सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। देन आपके सामने मॉड्यूल 3 के क्रिटिकल रीजनिंग, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में नहीं पूछाता, बट इसके जो क्वेश्चंस है, इसके जो टॉपिक्स हैं, वो आपके आरसीज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, फैक्ट एंड इन्फ्रेंस एंड जजमेंट, उसके बाद इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। ये काफी ज्यादा आपके कैट आरसीज में काम आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो एलआरडीआई का सेक्शन है, जिसमें आपके सामने दो मॉड्यूल रहते हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। एक एलआर का लॉजिकल रीजनिंग एंड एक डीआई का डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, लॉजिकल कंडीशंस, गेम्स एंड टूर्नामेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ, देन उसके सामने वेन डायग्राम के क्वेश्चन, फिर ऑकवर्ड एलआर के क्वेश्चंस होते हैं। और डीआई की अगर बात करें तो टेबल के क्वेश्चन, मिसिंग टेबल के क्वेश्चन, चार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, स्पाइडर चार्ट, रडार चार्ट। देन आपके कुछ मिसलेनियस डीआई के क्वेश्चन होते हैं, टेबल्स और चार्ट्स को मिक्स कर देते हैं, एलआर बेस्ड डीआई हो जाता है। तो ये आपके सामने पूरा सिलेबस रहता है। जब आपके सामने अब सिलेबस कंप्लीट आ गया है, आपको कट ऑफ का आइडिया लग गया है, एग्जाम का पैटर्न पता चल गया है, तो क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर प्रिपरेशन कैसे करें। तो अपनी प्रिपरेशन को आपको फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल आपके सामने 4 फेजेस ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें पहला फेज होता है अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट, देन आपके सामने प्रैक्टिस ऑफ ईच कॉन्सेप्ट, देन आपके सामने फेज 3 होता है स्पीड बिल्डिंग, एंड देन आपका मॉक्स एंड एनालिसिस। इसको इसी ऑर्डर में फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा। काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, स्पीड बिल्डिंग कहते हैं पहले करो, लेकिन उससे आपकी कंप्लीट क्लैरिटी नहीं हो पाती कॉन्सेप्ट्स की। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट पे 75 टू 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, ताकि टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए। देन आपको स्पीड बिल्डिंग करनी है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करो, अप्रोचेस यूज करो, एलिमिनेशन टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, ये सारी चीजें यूज करके अपना टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस करो। जब आपका सिलेबस खत्म होने वाला हो, तब आपको फिर फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं, उनका एनालिसिस करना है, ताकि भाई एग्जाम कंडीशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो आर्ट भी आप यहाँ पे डेवलप कर पाओ, ठीक है। तो आपको स्टेप 1 क्या फॉलो करना है, सबसे पहले आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको क्या करना है, डेली 45 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। कौन सा न्यूज़पेपर, या तो आप मिंट रीड कर सकते हो, या हिंदू, या फिर इंडियन एक्सप्रेस। तो ये 3 न्यूज़पेपर है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, इनको आप अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। आप 45 मिनट्स में हो सकता है स्टार्टिंग में एक आर्टिकल रीड कर पाओ, 2 आर्टिकल रीड कर पाओ, तो 45 मिनट्स में जितने भी आर्टिकल रीड हो जाए उतने आपको रीड करने हैं। एंड देन आप देखोगे ओवर द टाइम आपकी जो रीडिंग स्पीड है बेटर हो जाएगी। न्यूज़पेपर रीडिंग का फायदा ये है, आपकी रीडिंग स्पीड भी बेटर होती है, टाइप ऑफ आर्टिकल्स आपको पता चलते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स का आपको आइडिया लगता है। तो ओवरऑल आपका जो वर्बल सेक्शन है, आरसी सेक्शन है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। साथ में आपकी करंट अफेयर्स अपडेट हो जाती है, जो आपके नॉन कैट एग्जाम में भी बहुत ज्यादा काम आती है। देन हमारा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है डेली 1 to 2 आरसीज। ये आप किसी बुक से भी कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सूट करें, लेकिन डेली की हैबिट बना लो। मॉर्निंग में उठते ही आप 1 से 2 आरसी सॉल्व करोगे, क्योंकि यार कैट में ना आरसीज का सबसे ज्यादा प्रपोर्शन है। तो अगर आपने आरसीज स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ओवरऑल आपका वर्बल, एंड अगर आपका वर्बल अच्छा हो गया तो ओवरऑल आपके कैट में परसेंटाइल काफी बेटर हो जाते हैं। डेली 1 to 2 आरसी सॉल्व करो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरसीज देखो, कभी साइंस का, कभी लिटरेचर का, कभी इकोनॉमी का, कभी हिस्ट्री का, एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, आइडिया बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, टोन बेस्ड क्वेश्चंस। तब आपकी क्लैरिटी डेवलप होगी, आपको आइडिया लगेगा ऑथर किस तरह से अपने आर्टिकल्स को लिखता है, किस तरह के उसके आंसर्स होते हैं। तो वो पैटर्न जब डेवलप होगा तो धीरे धीरे आपकी वर्बल में एक्यूरेसी काफी ज्यादा बेटर होती चली जाएगी। देन हमारा स्टेप 3 क्या है, डेली आपको 2 सेट सॉल्व करने हैं एलआरडीआई के। 2 सेट का क्या मीनिंग है, स्टार्टिंग में आप टॉपिक वाइज पढ़ाई कर रहे हो, लेट से आज आपने लीनियर अरेंजमेंट किया, तो अब आप नेक्स्ट 1 वीक हर दिन 2-2 सेट लीनियर अरेंजमेंट को सॉल्व करो। जब भी आप एलआरडीआई का कोई सेट सॉल्व करते हो, तो ये मत सोचा करो 5 मिनट में सॉल्व करना है, 10 मिनट में सॉल्व करना है। जितना भी टाइम आपको लगे लगने दो, 25 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, जब तक आपका माइंड पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, आप एक एक एलआरडीआई सेट सॉल्व करो। फिर उसका सॉल्यूशन देखो कि आपसे क्या गलती थी, इतना टाइम आपको क्यों लगा। जब आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो आप देखोगे ओवर द टाइम आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बेटर होती चली जाएगी। तो डेली आपको 2 सेट सॉल्व करने हैं। स्टार्टिंग में आपको टॉपिक वाइज सॉल्व करने हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, नेक्स्ट 3 to 4 डेज, 7 डेज तक आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, फिर नया टॉपिक उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एंड जब सारे टॉपिक हो जाएंगे तो आप मिक्स सेट सॉल्व करोगे। डेली आप 2 सेट सॉल्व करोगे, चाहे वो कैट के प्रीवियस ईयर के हो या फिर आप अदर सोर्सेज से उन सेट्स को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। देन आपका स्टेप 4 क्या है, वो है आपका क्वांट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको क्या करना है,
क्वांट में सबसे पहले अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, तो हर एक टॉपिक को आप अराउंड 3 डेज एलोकेट कर सकते हो। टोटल आपका 90 डेज के विद इन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो डे 1 पे आप कॉन्सेप्ट करो, इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन आप डे 2 पे मॉडरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड डे 3 पे आप उसके एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टोटल आपको क्वांट्स में हर एक टॉपिक के 75 टू 100 क्वेश्चंस करने चाहिए, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन लेट से इजी हो गए, 40 क्वेश्चन मॉडरेट हो गए एंड 30 क्वेश्चन आपके एडवांस हो गए। जब आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस डेवलप हो जाएंगे, आपको फेमिलियरिटी हो जाएगी कि यार क्या टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वैरायटी आपके सामने क्लियर हो जाएगी, तो आप ये देखोगे कि ऑटोमेटिकली आप नई नई अप्रोचेस खुद ही निकाल पाओगे, डेवलप कर पाओगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करूं, एलिमिनेशन से हो सकता था, यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपकी प्रोसेस होती चली जाएगी। देन स्टेप 5 क्या है, जो भी चीज आपने वीक में पढ़ाई करी है, पूरे वीक में जो भी पढ़ाई करी है, लेट्स से आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करी या मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करी, तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप नए नए टॉपिक पढ़ते जा रहे हो एंड पुराने टॉपिक भूल रहे हो। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका वीकेंड होता है, जब भी आप फ्री होते हो सैटरडे या संडे में, आप अपना एक दिन रिवीजन के लिए दे दो एंड देन आप एक दिन अपना लगाओ जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ाई करी है उसके टॉपिक वाइज टेस्ट देने के लिए, उसके टाइमर बेस्ड टेस्ट दो, ताकि टाइम मैनेजमेंट स्किल भी आपकी डेवलप हो पाए और जब आपका सिलेबस खत्म होने वाला हो तब आप फुल लेंथ मॉक सेक्शन टेस्ट लगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट प्ले करेगा आपकी पूरी प्रिपरेशन में। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि मॉक्स नहीं लगाते, वो कहते हैं सर जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तब मॉक्स लगेंगे। नहीं, आपको जैसे 60% सिलेबस हुआ, 75% सिलेबस हुआ, आप मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दो एंड देन आप उनको एनालाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस एंड आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर होती चली जाएगी। देन आपका स्टेप 6 क्या है, डोंट फॉरगेट अदर एग्जाम। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ सिर्फ कैट के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कैट के अलावा जैट हो गया, आईएफटी हो गया, एनमैट हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू आप एक टॉप कॉलेज में जा सकते हो। ठीक है, तो आपका जो गोल है वो ये होना चाहिए टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस से हो। हाँ, हो सकता है कैट पे आपकी ज्यादा प्रायोरिटी है, बट अदर ऑप्शंस भी आपको अपने ओपन रखने होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये 6 स्टेप प्रोसेस हेल्पफुल रहा होगा। अब अगर आप ये सारी चीजें खुद फॉलो कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज हमारा लाइव क्लासेस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, जो आपका है विनर्स बैच। तो इस बैच में आपका पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कराया जाएगा। लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट होगी, जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस 9 टू 11 होगी, कुछ क्लासेस आपकी 7 टू 9 पीएम होगी। तो आपको टाइम टेबल एडवांस में शेयर कर दिया जाता है ताकि आप बेटर तरीके से चीजों को प्लान कर पाओ। जब आपका सिलेबस खत्म होता है तो 1 मंथ की आपकी नॉन स्टॉप वर्कशॉप होगी अक्टूबर नवंबर में, जहां पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट प्रोवाइड होते हैं, एक इजी असाइनमेंट, एक मॉडरेट असाइनमेंट, एक एडवांस असाइनमेंट। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं एंड देन उनका डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन भी आपके सामने प्रोवाइड होता है। अगर किसी रीजन की वजह से कोई क्लास मिस हो जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाती है, ताकि आप वहां से अपना बैकलॉग कवर कर पाओ। पूरा का पूरा कैट सिलेबस एंड अदर एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कराया जाता है। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है जिसमें आपकी पूरी परफॉर्मेंस ट्रैक होती है एंड एक एक चीज वहां पे अवेलेबल होती है। आपके टॉपिक टेस्ट, आपके मॉक्स, आपके वीडियोस, आपके असाइनमेंट, सब कुछ आपके पोर्टल पे अवेलेबल रहता है। 24/7 डाउट फोरम आपके सामने रहेगा, जहां पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। हर बच्चे को फिजिकल बुक्स मिलती है, जैसे आप ज्वाइन करते हो विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी सारी की सारी बुक्स आ जाती हैं। पूरा का पूरा एक्शन प्लान आपके सामने रहता है, टाइम टेबल आपके सामने रहता है, तो एक एक चीज आपके सामने क्लियर होती है, ये पढ़ना है, ये असाइनमेंट है, ये टॉपिक करना है, ताकि बिल्कुल आपके एक स्ट्रक्चर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से प्रेपरेशन हो पाए। इस पूरे बैच का जो फीस है दैट इज 27,500, बट जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 25,000। तो ये डिस्काउंट वैलिड है कि नहीं है, ये आपको वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा studybus.co.in। अगर आपको वो डिस्काउंट शो कर रहा है तो आप एडमिशन ले सकते हो वहीं के उसी टाइम, अदरवाइज लेटर ऑन आप देखोगे कि जो इसका फीस है वो 27,500 हो जाएगा जैसे ही 50 बच्चों का एडमिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस बैच में कौन कौन से एग्जाम की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट, सीटी, एसआरसीसी एंड इसके अलावा भी अगर कोई आप एग्जाम देते हो तो उसके लिए भी आप वेल प्रिपेयर्ड यहाँ पे हो जाओगे। हमारी मेथोडोलॉजी बहुत क्लियर है, हर एक टॉपिक सबसे पहले हम क्लास में कराते हैं बेसिक से एंड लाइव क्लास में ही आपको एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद जो आपके पास बुक्स होती हैं उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हो, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। असाइनमेंट से आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और भी ज्यादा बेटर हो जाती है। देन आपकी स्पीड बिल्डिंग होती है, जहां पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक्स होते हैं, रिवीजन वर्कशॉप होती है, जहां पे टाइम टेकन पर क्वेश्चन आपका रिड्यूस होता चला जाता है। देन आपका स्टेप 4 होता है टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, जहां पे आप फुल लेंथ मॉक्स अपीयर करते हो, सारे के सारे एग्जाम्स के बिल्कुल रियल टाइम एनवायरनमेंट में होते हैं। जिस तरह का आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उसी तरह का आपके सामने पेपर होता है, वही इंटरफेस होता है। तो आपके सामने एक कंप्लीट क्लैरिटी हो जाती है, पूरी पिक्चर मिल जाती है किस तरह से आपका एग्जाम होगा एंड उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आता है, क्या स्कोर है, क्या सही था, आपके स्ट्रेंथ एरियाज, आपके वीक एरियाज, टॉपिक
वाइज आपने कैसे परफॉर्म किया है, टॉपर के कंपैरिजन में आपका क्या स्कोर है, तो हर एक चीज आपके सामने बिल्कुल क्लियर होती है। तो बैच की डिटेल्स आपके सामने ऑलरेडी है। वीक में आपकी 5 to 6 डेज क्लासेस होगी। 15 मई से 13 नवंबर तक आपका बैच चलेगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। जो पोर्टल वैलिड रहेगा वो 31 मार्च तक वैलिड रहेगा, ताकि अगर आपको कोई टॉपिक का रिवीजन वीडियो देखना है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी है, मॉक्स लगाने, तो वो भी लगा के हर एक एग्जाम आप यहाँ पे अपीयर कर पाओ। ठीक है, आपके सामने डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर दी है। पहले या सबसे पहले बेसिक सेशंस होते हैं, फिर एडवांस वर्कशॉप एंड इवैल्यूएशन के लिए आपका पोर्टल रहता है, जहां पे हर एक चीज आपके सामने क्लियर रहेगी। बुक्स इस तरह की आपके सामने रहेंगी। टोटल 11 बुक्स होंगी जो आपके घर पे आएंगी, और ये सारी की सारी स्मार्ट बुक्स है। स्मार्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे आप बुक में से प्रैक्टिस कर रहे हो, और मान लो आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो आपको सिंपली उस क्वेश्चन को हमारी ऐप में स्कैन करना है, स्टडी बस की ऐप में, एंड आपके सामने उसका डिटेल सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, और पोर्टल की डिटेल्स ये रही। अगर आपको देखना है कितने नंबर ऑफ मॉक्स होंगे, तो कैट के 25, देन स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, सीमैट, टिसनेट, सीटी, हर एक एग्जाम के मॉक्स आपके सामने रहेंगे। एंड पोर्टल जो वैलिड रहेगा वो 31 मार्च 2023 तक आपके सामने वैलिड रहेगा। जिन बच्चों को भी डेमो क्लास करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने भाई डेमो क्लास का आपको लिंक दे दिया है, जिसको आप देख सकते हो, पूरा पूरा क्लास अटेंड कर सकते हो। वो एक्चुअल क्लास ये दूसरे बैच की 3 आवर्स की जो मैंने अपलोड कर दी है, जिससे आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी हमारे टीचिंग मैकेनिज्म को लेके। अदर सब्जेक्ट की भी रिवीजन वीडियो अपलोड कर दी है, ताकि हर एक सब्जेक्ट का आपको आइडिया लग पाए। तो इस तरह का आपके सामने क्लासरूम रहेगा, जहां पे टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, लाइव चैट होती है, तो क्लास के अंदर ही अगर आपको कोई डाउट आप पूछ सकते हो। एंड यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी टीचिंग होती है। फैकल्टीज की अगर बात करूं, तो क्वांट्स, एलआरडीए, जीके मैं आपका हैंडल करूंगा, एंड अनुभव सर आपका वर्बल का सेक्शन पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। एक्शन प्लान इस तरह का आपके सामने रहेगा। विनर्स बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, तो 15 मई से 15 सितंबर तक हर एक टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक क्लास में करा दिया जाएगा। और वही सारे टॉपिक आप भाई अपने बुक से भी सॉल्व करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे। फिर अक्टूबर नवंबर में आप कैट रिवीजन वर्कशॉप करोगे, तो एक ही टॉपिक 4 to 5 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन आप क्लास में ही प्रैक्टिस कर लोगे, अपने असाइनमेंट से ही प्रैक्टिस कर लोगे। देन दिसंबर टू फरवरी तक आप अपने बाकी अदर एग्जाम्स अपीयर करोगे, एंड फरवरी मार्च में जीडीपीआई प्रोसेस करके आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इस तरह का आपके सामने एक्शन प्लान रहेगा। हर दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन सा असाइनमेंट है, ताकि आपके सामने एक कंप्लीट क्लैरिटी रहे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप पढ़ाई को कंप्लीट कर पाओ। तो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो आपकी हर एक चीज को हम टेक केयर करते हैं, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन कराते हैं। और यही रीजन है कि हर साल इतने सारे टॉपर्स हमारे यहाँ से निकलते हैं, एंड जितने भी टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे स्टडी बस के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आदित्य की अगर मैं बात करूं, 99.92 परसेंटाइल 21 में, एंड ही हैज ऑलरेडी कन्वर्टेड IIM बैंगलोर। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इस साल रहे हैं। तो आप भी अगर मेहनत करोगे, तो ऐसे रिजल्ट्स आपके भी यहाँ पे आ जाएंगे। देन विजय अगर आप देखोगे 99.32 परसेंटाइल, देन उसके बाद आप देखोगे सोहेल 99.13 परसेंटाइल, देन आपके सामने नंदिता 99.03 परसेंटाइल, केविन 99.00 परसेंटाइल। एंड इसी तरह के रिजल्ट हर साल हमारे यहाँ से रहते हैं। अंशु भाटिया 99.60, समक्ष 99.56, देन आप देख सकते हो दिव्यम 99.31, 99.16, 99.00, एंड बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट बाकी स्टूडेंट्स के भी रहे हैं। 98.81 आप देख सकते हो। यहाँ पे काफी सारे कैट के रिजल्ट्स हैं जो बच्चों ने अचीव करा है, मेहनत करी है। तो आप भी मेहनत करोगे, तो ऐसी परसेंटाइल, ऐसा स्कोर आप भी अचीव कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रहे हैं जिनके लास्ट ईयर में काफी कम परसेंटाइल थी, 38 परसेंटाइल, एंड उन बच्चों ने अपना स्कोर बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से इंप्रूव किया है, 93.83। तो इस बच्चे की जर्नी भी उतनी स्पेशल है, क्योंकि एक बच्चा जिसकी 38, 40, 50 परसेंटाइल है, वो 93, 95 पे जा रहा है, तो कितना ह्यूज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। इसी तरह से 70 परसेंटाइल से 92 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल से 90.58 परसेंटाइल, 42 परसेंटाइल से 90.14, एंड अदर एग्जाम्स में भी ऐसे रिजल्ट्स रहे। आप देख सकते हो एनमैट में 274, 259, 254, 252, 248 ऐसे रिजल्ट बच्चों के रहे हैं। एंड अगर मैं एनमैट के फ्लैगशिप कॉलेज की बात करूं, नारसिमुंजी, उसकी कट ऑफ कुछ 230 से 235 रहती है, एंड बच्चों ने उससे ऊपर बहुत स्कोर किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट हमारा एनमैट का रहा है। इसके अलावा आप जैट में देखोगे 99.69, 99.65, 98.88, 98.02। आईएफटी के बहुत सारे कॉल गेटर्स रहे हैं। स्नैप के ऑल इंडिया टॉपर्स रहे हैं, 99.66, 99.60, 99.44, 99.42। स्नैप के अलावा अगर आप देखोगे, सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3, 99.99 परसेंटाइल। सीमैट के अदर टॉपर्स, हर एक एग्जाम में बच्चों ने यहाँ पे एक्सेल किया। टिस्ट में 77, 76, 71 ऐसे मार्क्स रहे हैं। देन एक्सजीएमटी में बच्चों ने टॉप किया। तो हर एक एग्जाम में बच्चों ने टॉप किया, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो टारगेट रहता है, वो है कि सारे के सारे एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करें। तो अगर कोई एग्जाम आपका एक ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो भी आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट प्लानर भी बता दिया है, एंड किस तरह से हम आपकी प्रिपरेशन करा सकते हैं वो भी बता दिया। तो बैच जो स्टार्ट
स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखो, अंडरस्टैंडिंग लोग किस तरह से हम पढ़ाते हैं। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हो बैच के रिलेटेड। एंड इस तरह से आप अपनी पूरी प्रेपरेशन को मई से स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास एम्पल टाइम है, जितना भी टाइम अवेलेबल है उसको आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो एंड उसके बाद आप एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में जा पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।